हाँ, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है महत्तम समावर्त यानी कि HCF। महत्तम समावर्त किसे कहते हैं? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती हो। जैसे कि मान लो कि 20 और 25 है, तो इसका अगर हमें में से निकालना हो महत्तम समावर्तक, तो इसकी महत्तम समावर्त निकालने की दो विधि है। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले 20 के जो मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 5 20 यानी कि ये हो गए, और 25 का 5 गुणा 5। अब इनमें जो कॉमन है वो में से होगा, तो इनमें कॉमन क्या है? एक 5 इधर है, तो इनका महत्तम समावर्त यानी कि HCF आ गया 5। एक होती है भाग विधि। हम जैसे कि हम 25 में 20 का भाग देंगे, 20 5 शेष रह गया। अब इसका इसमें भाग दे देंगे 20 में, तो 5 चौके 20। जब ये भाग पूरा चला जाए जिस संख्या से वो में से होगा, तो ये यहाँ पर में से हो गया 5। फिर दोनों विधियाँ कोई भी जो आपको सरल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं ना, 2 10 2 5 5 1, इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यानी 25 है, अगर मान लो 35 और होती संख्या तो उसके हम 5 गुणा 7 कर देते, लेकिन कॉमन 5 ही है, तो में से कॉमन संख्या ही में से हो गई इस विधि में। और उस विधि में अब जैसे 5 आ गया, हमने 20 और 25 में, अब पीछे 35 हो रहता है तो उसमें 5 का भाग देके देखा 35 5 7 35, तो 5 का भाग है जो 5 है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 25 और 35 को विभाजित करती है। अब परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो अब आपको समझाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 32 व 44 को पूरा विभाजित करें। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या उनको विभाजित करें, मतलब उनसे छोटी होगी, यानी कि आप में से निकालेंगे इसमें। तो इनमें में से की दो विधि आपको बताइए, जो भी आपको बढ़िया लगे वो विधि आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप 24 के गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड 2 12 2 6 2 3 2 2 4 2 8 24, 32 2 4 8 16 32, 44 2 22 2 11, ये हो गए। अब आपको इनमें कॉमन लेंगे, तो ये दो कॉमन है, तो में से आ गया इनका 2 गुणा 2 बराबर 4। अब अगर आप भाग विधि से कर रहे हो तो भाग विधि से भी कर सकते हो आप। जैसे 24, तो सबसे पहले 32 में इसका भाग देंगे, तो 24 का 24 8। अब इसमें 8 का भाग दो 24 में, 8 3 24, यानी 24 और 32 का तो में से आ गया 8। अब 8 देखो 44 को विभाजित करता है कि नहीं करता है? 44 8 5 40, 4 शेष रहता है। अब इसको 8 को फिर विभाजित करो 8, तो में से आ गया 4। जो भी आपको बढ़िया विधि लगे इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। और किस टाइप के कैसे प्रश्न पूछते हैं वो हम और बात करते हैं। अब ये प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 39 और 83 से भाग देने पर, जिससे यानी कि इनमें 39 और 83 में उस संख्या का भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बदलना चाहिए। यानी कि हमें निकालना तो जब बड़ी से बड़ी आ गया तो में से निकालना पड़ेगा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि अब 39 और 83 का में से नहीं निकालेंगे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचनी चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है? तो आप 39 में से 3 घटा दो 36, और 84 में से भी 3 घटा दो 81। अब आप में से निकाल देना 36 और 81 का, वही आपका आंसर होगा इसका। तो 36 का आप टुकड़े करोगे, 2 18 2 9 3 3, 81 2 से कटता ही नहीं, 3 27 3 9 3 3। अब देखो इनमें कॉमन तो जो है में से आ जाएगा 3 गुणा 3 यानी 9। तो 9 एक ऐसी संख्या है कि 39 में भी आप भाग दे लो 9 का तो भी 3 शेष बचेगा, और 84 में भी 9 का भाग दे लो 3 शेष बचेगा। अब ये कैसे भी पूछ सकते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो कम से 5 और 7 शेष बचेंगे। तो आपको वैसे ही करना है, 221 में से आप 5 घटा दो तो आ जाएगा 216,
और 259 में से आप 7 घटा दो, यह आ जाएगा 252। अब आपको जो मैथ है वो 216 और 252 का निकालना पड़ेगा। अब इनमें आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, चाहे भाग विधि लगा दो, चाहे वो लगा दो। बड़ी संख्या है 216 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा 12 में से 6 और 36 और ये 216, 36 की 200 108, 36 छिक्का 216 आ जाएगा। तो इनका जो मैथ है वो आएगा 36। तो 36 का 221 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 259 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753, 903 में भाग देने पर हर हालत में शेष एक ही बचे। यानी ऐसी संख्या ज्ञात करो इनमें जो भाग दें, यानी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात करो जो एक जैसा ही शेष बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या है, पहले आप 903 है, उसमें से 528 घटा दें, 13 में से 8 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में 375 आ गए इसमें। अब 753 है, उसमें से घटा दो 528, 13 में से 8 गए 5, 4 में से 2 गए 2। अब क्या रह गया 528 और 903 आ ही गया 900। अब 903 में से आप 500 ये जो 753 है ये और घटा दो, यानी 150 शेष बच गया। अब आप इनका में से निकालोगे आप, ठीक है। अब जैसे हम इन्हीं का निकाल लेते हैं, चाहे कोई भी विधि निकालो, चाहे तो भाग विधि लगा लो, चाहे गुणनखंड विधि लगा लो। हम गुणनखंड विधि से करेंगे चाहे भाग विधि से कर दें, एक ही बात है। 375 है, इसमें हम बड़ी 225 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 225 का 225, 5 2। अब इस 225 में इसका भाग देंगे 150 का 5, 75 आ गया। 75 में इसे 150 में देंगे तो ये चला जाएगा इसमें, यानी कि 150 का भी इसमें भी चला जाएगा। तो में से आ गया 75। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो 75 होगा। यानी कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753, 903 में भाग देने पर हालत में शेष एक ही बचे। तो इस प्रकार आगे हम करवाएंगे मैथ के और भी टॉपिक करवाएंगे, और आप यानी कि परीक्षाओं में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनकी तैयारी करो, बुक ला के प्रैक्टिस करो ज़्यादा से। मैथ जो है ना प्रैक्टिस से ही तैयार होगा।